डॉक्टर जानान, एक छोटा सा मसला है। चाहिए हैरानी की बात है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो मसले खत्म ही नहीं होते। इस बताओ बार मुझे। हमारा मसला है अली बकाकची और उनकी असिस्टेंट महानूर। उसकी असिस्टेंट महानूर, यानी उसने और एफसून ने एक ही असिस्टेंट रखी हुई है। दरअसल इशू ये है कि डॉक्टर अली अपने ऑपरेशन के टाइमिंग्स और दिन हमसे शेयर नहीं कर रहे। अच्छा, वाकई? और उसकी वजह क्या है? वो इस तरह की मालूमात नहीं देना चाहते क्योंकि उनके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। लेकिन जाहिर है इस वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। मेरा मतलब है कि आपके ऑपरेशंस और उनके ऑपरेशंस की औकात मैच कर जाएंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। अभी पूछता हूँ कि कितने इख्तियारात हैं उसके पास। एफसून को देखा है तुमने? नहीं, मैंने नहीं देखा। एफसून कहाँ हो तुम? ये वक्त नहीं है गायब होने का। एफसून को देखा है आपने? नहीं। सुनो सुनो, एक मिनट। शायद तुम्हारी सूरत हाल तो मुझसे भी ज्यादा खराब है ना? तुम नहीं ढूंढ पाओगी उसे, क्योंकि उसे मैं भी नहीं ढूंढ पा रही। कहीं तुमने नई नौकरी शुरू तो नहीं की यहाँ? नहीं, मैं पहले से यहाँ काम कर रही हूँ। अगर तुमने शुरू की है तो हम अक्सर यहाँ मिला करेंगे। मेरा नाम महानूर है। मैं गुलजान हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ये नाम मेरी मरहूमा वालिदा ने रखा था जब वो मेरे बाबा से नाराज थी, और मेरा पूरा नाम गुलजान गुलमेज है। सोचा बता दूं। काफी बहस के बाद मेरे वालिदैन ने सोचा कि सरनेम चेंज कर देते हैं, लेकिन ये हो भी नहीं सकता था। अब हो भी कैसे सकता था? ये तो खानदानी नाम है ना। तो मेरे बाबा ने सोचा कि हम ऐसा करते हैं। मैं जरा जल्दी में, हम बाद में बात करेंगे। एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। एफसून से मुझे कुछ बात करनी है। एक काम करते हैं ना, हम दोनों मिलकर उसे ढूंढ लेते हैं, और तुम मुझे ये जगह भी दिखा देना, ठीक है? ओह, उस लड़के को देख रही हो? उसको भी बातें करने का बहुत शौक है। तुम उस लड़के से कहो, वो तुम्हें हॉस्पिटल पूरा दिखा देगा। मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। पतली गली से निकल लो। हेलो सर, हेलो, कैसे हैं? मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मेरा काम का यहाँ पहला दिन है। सबसे पहले अपनी परेशानियों को जला डालो। संदल की लकड़ी का इस्तेमाल करो, धुआं बनकर उड़ने दो। और हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम काले कपड़े पहनो। तुम सफेद, हल्का नीला या गुलाबी रंग के कपड़े पहनो, ठीक है? दिमाग के लिए अच्छे हैं। ठीक है, टच में रहना। फिर मुलाकात हाँ होगी। जरूर। बाय बाय। यासिर। हाँ? यासिर, क्या हुआ? क्या मैं बदसूरत हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम बिल्कुल भी बदसूरत नहीं हो। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, मेरी बात का यकीन करो। अच्छा, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं आमसी लड़की हूँ? नहीं, तुम आम लड़की तो बिल्कुल नहीं हो। तुम अनातोलिया से आई और अपनी पहचान बनाई। लोगों को खुद की शनाख्त बनाने में मुश्किल होती है। तुमने कितनी जल्दी अपनी शनाख्त बनाई और उसे निखार रही हो। तुम एक आम लड़की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तुम बहुत कमाल की हो, बल्कि तुम तो मेरी तरह हो। मुझे भी ऐसा लगता है वैसे, लेकिन मैं अपना स्टाइल थोड़ा बदलना चाह रही हूँ। ग्रूमिंग करना चाहती हूँ अपनी। क्या ख्याल है? हॉस्पिटल भी यही है और मेरा कमरा भी यही। तुम मेरे पास आओ और अपनी शख्सियत में निखार पैदा करो। ठीक है, फिर आज तो मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे, इसके बाद तुम मेरे साथ पार्लर चलोगे। हम साथ चलेंगे, ठीक है? मेरे कोच बन जाओ। तुम्हारा कोच, कितनी खुशी की बात है। लेकिन ये तो दरख्वास्त से ज्यादा हुक्म लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे मिन्नत करने के बजाय हुक्म दे रही हो। आंखों में इतना गुस्सा अच्छा नहीं लग रहा। बस तुम इसे संभाल लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो मेरा, बाद में देखा जाएगा। बता देना मुझे। एफसून जान, क्या हाल है? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए असली। एक पेशेंट है और मुझे उसका फेशियल ट्रांसप्लांट करना है, मगर उसके पास पैसे नहीं है। क्या हम उसके लिए पैसे इकट्ठे करने की मुहिम शुरू कर सकते हैं? हाँ एफसून जान, मेरे ख्याल से कि हम किसी जान पहचान के कैंपेन के बंदे से बात करके देख सकते हैं। जबरदस्त। तो क्या तुम मतीन से बात करोगी इस बारे में? मतीन से? हाँ कर लूंगी। आखिरकार हम एक इंसान की जिंदगी बचाने की मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। मैं बस थोड़ा सा डर रही हूँ असली, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया ना। तुम अपने पेशेंट की सारी डिटेल्स मुझे भेज दो। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी उसके लिए। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू असली, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें भी सारी मालूमात भेजती हूँ। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, खुदाफिज।
अल्लाह का शुक्र है। दोस्तों, ये एक आर्टिकल शाये हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। ये चिन की सर्जरी और एस्थेटिक्स से मुतालिक एक तहकीक है। हाँ, क्यों नहीं डॉक्टर, जरूर, हम जरूर पढ़ेंगे इसे। क्या मैं देख सकता हूँ? जरूर। मिस्टर ताहिर, मैं तुर्किया से पहले लॉस एंजलिस में दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल में काम करता था। दुनिया में रोज ट्रेंड्स बदल रहे हैं, इसलिए जो तहकीक आपने बताई, उस तहकीक की अब दुनिया में किसी को कोई परवाह नहीं है, माजरत के साथ। अरे यार, क्या बात कर रहे हो? मिस्टर अली, हम सर्जन्स हैं। जाहिर है हम जदीद साइंस का बनाया हुआ रास्ता अपनाएंगे। और वैसे भी अपने दोस्तों को कोई मालूमात देने से पहले मैं आपसे नहीं पूछूंगा। तो ऐसा है। अली साहब, आमिर साहब, डॉक्टर ताहिर हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ प्रोफेसर हैं। वो जो भी मालूमात या तहकीक चाहें अपनी टीम को दिखा सकते हैं। आपको इस पे बात करने का हक नहीं। क्या वाकई? जी हाँ, बिल्कुल। वैसे भी जो मुकम्मल इख्तियारात आपको दिए गए हैं वो मैं आपसे वापस ले रहा हूँ। अच्छा है। आज के बाद कोई भी सर्जरी अपनी मर्जी से प्लान मत करना। मैं करने ही नहीं दूंगा। कोई शोर शराबा नहीं। जिसे तुम शोर कहते हो वो मेरे लिए बेकार। यहाँ के इख्तियारात मेरे पास भी है। ये मेरा हॉस्पिटल है अली बजाकची। ये लोग मेरी टीम है। हम एक फैमिली की तरह हैं। जब यहाँ कोई मसला होता है तो हम सब उसे मिलकर एक फैमिली की तरह हल करते हैं। समझ आई? तो हाँ, समझ गया। मुझे नजर आ रहा है कि तुम इस जगह को फैमिली बिजनेस की तरह चला रहे हो, लेकिन वक्त और जिद्दत के बीच में किसी को आने का हक नहीं है, क्योंकि जब वक्त आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि जो कल तुम्हारा था आज वो सब कुछ मेरा है और कल किसी और का हो जाएगा। तो फिर देखते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? यानी वक्त आने पर क्या देखेंगे? कुछ खास नहीं, बस हम यूं ही बातें कर रहे थे। अली साहब को खुद पर बहुत एतमाद है। क्या इन्हें कुछ इख्तियारात दिए गए हैं जिनका इल्म नहीं है मुझे? बताओ अफसून। आमिर, अली, रूम में आओ फौरन। मुझे इस आदमी से सख्त नफरत है। जाने दो उसे। हुरैन, कुछ पता चला है क्या? अभी तो नहीं। मैंने अली को सोशल मीडिया पर फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन उसका अकाउंट प्राइवेट है। मैंने रिक्वेस्ट भेजी पर उसने एक्सेप्ट नहीं की। वो मेरी जान, ऐसे बात नहीं बनती। सबसे पहले तुम्हें एक अट्रैक्टिव सा अकाउंट बनाना होगा ताकि वो तुम्हें नोटिस करे। सेलिब्रिटीज जैसा भरा हुआ अकाउंट। वैसे ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अगर मैं 1 मिलियन फॉलोअर्स खरीद लूं तो शायद पता लगा लूंगी और पता चल जाएगा कि वो क्या छुपा रहा है। थैंक यू। काम बन जाए तो मुझे जरूर बताना। हाँ, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। तो बताइए, क्या मसला है? ऑपरेशन रूम का मसला है। इस टीम में सभी लोग अपनी मनमानी करते हैं, पता नहीं चलता कि मैनेजर कौन है। ये मसला है। तो तुम दोनों आमने सामने आ गए। हाँ, ऐसा ही है। तो फिर मेरे ख्याल से मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं कि मेरे पास कौन से इख्तियारात हैं। अब कोई इख्तियार नहीं। मैंने इख्तियारात वापस ले लिए हैं। और जाहिर है अगर मिस अफसून तुम्हें कोई नए इख्तियारात देना चाहें तो अलग बात है। अली, यहाँ पर किसी को किसी पर फौकत हासिल नहीं है। सब यहाँ अपना काम करते हैं और हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि तुम अपना काम ठीक तरह से कर सको, लेकिन तुम्हें भी दूसरों का ख्याल करना होगा, बाकी लोगों को इज्जत देनी होगी, उनके साथ ताउन करना होगा, ठीक है? और आमिर, आप मुझसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। तो फिर आपकी भी यही तरजीह होनी चाहिए कि पहले मुझसे बात करें, दूसरों से हरगिज नहीं। तुम ये बात पहले ही जानती हो कि मैं अपने मयार के हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहा, और अब तुम खुद ही देख लो कि यहाँ के हालात क्या है। मिस्टर अली, आखिर क्यों? आप यहाँ रुके हुए क्यों हैं आखिर? आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूं कि एक दिन अपना घर बसा सकूं। चले देखते हैं अपने काम के साथ जाती जिंदगी का तवाजुन कैसे कायम रखते हो।
देखो, यहाँ मेरी पर्सनल लाइफ की बात नहीं हो रही है, हम यहाँ काम की बात कर रहे हैं। कि तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? पर्सनल बात है तो नहीं। असल में अफसून, मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। अभी तो बिल्कुल नहीं। हम अपने मसाइल की वजह से अपने पेशेंट्स पर से तवज्जो नहीं हटा सकते। हम काम नहीं कर पा रहे हैं। आज शाम का खाना हम तीनों साथ में खाएंगे और अपने मसाले एक दूसरे को बताएंगे, ठीक है? व्हाट डू यू थिंक? हम तीनों कहा तुमने? हाँ बिल्कुल, हम तीनों, मैं, तुम और अली। अगर तुम आना चाहो तो ठीक है, वरना मर्जी है तुम्हारी।